नमस्कार साथियों, मैं ए.के. ढिल्लन आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो हिंदी में जितने प्रमुख कवि हैं और उनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी की सारी मैं विद ट्रिक आपको याद करा दूंगा। उसके बाद कभी भी रचनाओं से क्वेश्चन तो आपको गलत होने का नहीं, क्योंकि यूपी पुलिस के एग्जाम में कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कम से कम 3-4 भी क्वेश्चन आ सकते हैं रचनाओं से। तो जितनी भी रचना इंपॉर्टेंट है कि ये रचना किस कवि की है, ये रचना किस कवि की है, तो मैं सारी की सारी विद ट्रिक याद करा दूंगा। उसके बाद कभी भी रचनाओं से तो आपको क्वेश्चन गलत होने का नहीं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। ये जो मैंने लिख रखे हैं तो आपके आदिकाल के कवि है, आदिकाल के कवि है, ये भक्ति काल के कवि है। तो आदिकाल में जो प्रमुख कवि हुए हैं उनकी कौन कौन सी रचना है मैंने सारी लिख रखी है। और अभी 10-15 मिनट के अंदर मैं सारी की सारी आपको विद ट्रिक याद करा दूंगा। इसके बाद अगर क्वेश्चन गलत हो जाए तो मुझे आकर पकड़ लेना कि भैया हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, हम पे क्वेश्चन नहीं बना, हो ही नहीं सकता। ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि इसके बाद जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। देखते हैं आदिकाल। एक तो आदिकाल को वीर गाथा काल भी बोलते हैं। कभी क्वेश्चन आने लगे कि बताइए वीर गाथा काल किसको बोलते हैं, तो आदिकाल का ही नाम है आपका वीर गाथा काल। तो आदिकाल को वीर गाथा काल भी बोलते हैं। इसमें इसके इधर लिख रखी है मैंने रचनाएं और इधर लिख रखे मैंने कवि। तो खुमार रासो, खुमार रासो किसकी रचना है? खुमार रासो आपकी दलपति विजय की। खुमार रासो किसकी रचना है? ये आपके दलपति विजय की। इसमें क्या, इसमें तो विजय पकड़ लो शब्द विजय, और इसमें पकड़ लो खुमार। खुमार का मतलब होता है घमंड। भाई अगर किसी को विजय मिल जावा है, एक बार विजय मिलेगी तो भैया बोलते हैं इसके अंदर तो खुमार आ गया। भाई खुमार मतलब घमंड आ गया इसके अंदर। इसको तो विजय मिल गई तो इसके अंदर तो भैया खुमार आ गया। क्या आ गया? खुमार। खुमार मतलब घमंड, इसके अंदर तो घमंड आ गया। इसे विजय क्या मिल गई, इसे जीत क्या मिल गई, भैया इसके अंदर तो क्या आ गया? खुमार आ गया। तो खुमार रासो किसकी रचना है? दलपति विजय की। क्योंकि विजय मिलने के साथ ही विजय से विजय मिली, खुमार आ गया। विजय मिलने से क्या हुआ? खुमार आ गया। तो खुमार रासो किसकी है? दलपति विजय की। क्योंकि विजय मिलते ही भैया खुमार आ गया उसके अंदर। तो इसके बाद बीसल देव रासो। बीसल देव रासो किसकी रचना है? यह आपकी नलपति नहाल की। नलपति नहाल की। तो बीसल देव रासो किसकी है? नलपति नहाल की। इसकी क्या ट्रिक है भैया? इसमें स्टार्टिंग में नर पकड़ लो। नर का मतलब समझ गए होंगे, नर का मतलब होता है मैन। मैन होता है ना नर का मतलब, ठीक है जी। तुमने पिक्चर देखी होगी शोले। शोले में बोलता है गब्बर कि कालिया बता कितने आदमी थे। तो मैं वहाँ आदमी नहीं बोलना, मैं बोलना है कालिया बता कितने नर थे। तो बोलता है कि सरदार 2 थे। भैया उस टाइम पे तो 2 थे, अब का 2 से काम चल रहा। तो अब फिर अब भैया अब तो जमाना आगे निकल गया है। आजकल का सरदार, आजकल का जो आपका गब्बर है थोड़ा पूछेगा, पूछेगा कालिया बता अब कितने आदमी थे। मतलब कालिया बता अब कितने नर थे। तो कितने नर थे भैया? अब थे 20 नर। कितने नर थे? अब है भैया 20। अब 2 से काम ना चलने का, 2 को तो कोई मारपीट के चला जाओगे। अब तो भैया 20 नर चाहिए। तो कितने नर थे? नर मतलब आदमी। तो कितने नर थे? 20 आदमी थे। तो बीसल देव रासो किसकी है? नरपति नहाल की। क्योंकि नर कितने थे भैया? नर थे आपके 20। तो बीसल देव रासो किसकी है? नरपति नहाल की। क्योंकि जब गब्बर ने पूछा कि कितने कालिया कितने नर थे, उसने बताया भैया अब तो 20 थे, 2 तो पहले ही थे। तो ये भी याद हो गया होगा। उसके बाद हमीर रासो। हमीर रासो किसकी है? आपकी सांड। ये तो नाम भी बड़ा खतरनाक सा है। डगधर। डंगधर इसका नाम है भैया। डंगधर। डंगधर इनको बोलते हैं डंगधर। बड़ा खतरनाक सा नाम है, उस पर तो लिए भी नहीं जा रहा। चलो छोड़ो। हमीर रासो किसकी है? डंगधर की है। डंगधर। इसको कैसे याद करेंगे भैया? हमीर से बना दो अमीर। नाम बोले जा रहा और मत बोले जा रहा, ट्रिक हम बना ही देंगे। अमीर, अमीर लोग, और धर से बना दो घर। क्या बना दिया हमने? घर। भैया तुम घर कब बनाओगे? घर जब भी तो बना पाओगे जब अमीर हो जाओगे। तो घर कब बनेगा? घर बनेगा जब अमीर हो जाओगे। घर कब बनेगा? जब अमीर हो जाओगे। तो घर से घर देखो यार, धर, धर और घर। घर से क्या बना दिया हमने? धर। तो डंगधर। डंगधर से तो घर से तो बन गया आपका डंगधर। और अमीर से क्या बन गया? हमीर। अमीर हमीर अमीर हमीर। तो हमीर रासो किसकी है? डंगधर की है। डंगधर की है हमीर रासो। क्योंकि जैसे ही अमीर हो जाओगे तो फिर तुम अपना घर बना लोगे। ये आ रहा धर, घर, धर आ रहा है, धर से बना दिया हमने घर। इसके बाद आपका परमाल रासो। परमाल रासो किसकी है भैया? अभी आपकी जगनिक की। परमाल रासो किसकी है? आपकी जगनिक। किसको कैसे याद करेंगे भाई? परमाल, पराया माल। हम इसे बनाओगे पराया माल। हमने बना दिया पराया माल। परमाल को लिख दिया हमने पराया माल। देखो पराया माल और परमाल एक जैसी सेंस आ रही है, दोनों में टोन। भैया अगर किसी को भी पराया माल मिल गया तो वो क्या सो रहा होगा? तुरंत जग जाओगा। क्या हो जाएगा? जग जाएगा तुरंत, जग। अगर तुम्हें ही
पराया माल मतलब किसी दूसरे का माल मिल जा, धन दौलत मिल जा, माल का मतलब यही तो हुआ। तो क्या करेगा, तुरंत जग जाओगे। अगर सो भी रहा होगा ना इंसान, तुरंत नींद भाग जाओगे, तुरंत जग जाएगा वो। तो पराया माल मिलते ही इंसान तुरंत जग जाएगा। जग, तो जग से तो हो गया आपका जगनिक, जग से क्या बन गया जगनिक, और पराया माल से बन गया आपका परमाल। जैसे ही पराया माल मिलेगा इंसान तुरंत जग जाएगा। तो परमाल रासो किसकी है, जगनिक की है। इसके बाद आपकी पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज राजो किसकी है, पृथ्वीराज रासो ये है आपकी चंद बरदाई की। किसकी है, पृथ्वीराज रासो आपके चंद बरदाई की। इसको कैसे याद करेंगे भाई, इसमें पृथ्वी आ रहा है, ठीक है जी, और इसमें चंद्र आ रहा है। लो जी, एक बात बताओ, जो चांद है वो पृथ्वी के चारों तरफ तो घूमता है, सूरज के चारों तरफ तो घूमता नहीं। तो चांद का घूमता है पृथ्वी के चारों तरफ। तो चांद और पृथ्वी में रिलेशन है। पृथ्वी के चारों तरफ कौन घूमता है, चांद। तो पृथ्वी से तो होगा का पृथ्वीराज रासो, और चांद से क्या होगा, चांद से होगा चंद बरदाई। तो पृथ्वीराज रासो किसकी है, चंद बरदाई की, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ क्या घूमता है, चांद। इतना तो भैया पता ही होगा कि चांद पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। इसके बाद कीर्तिलता, कीर्तिलता किसकी है, आपकी विद्यापति की। कीर्तिलता किसकी है, आपकी विद्यापति की। भाई इसमें से कीर्ति शब्द निकाल दो, कीर्ति, कीर्ति समझिए, यश। कीर्ति का मतलब होता है यश, फेमस, इसे बोलता है फेमस। तो तुम फेमस कब होगे या कीर्ति कब मिलेगी, जब तुम्हें विद्या आ जाएगी, नॉलेज। भाई विद्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नॉलेज। जैसे तुम्हें नॉलेज आ जाओगे तुम तुरंत फेमस हो जाओगे। तो भैया फेमस मतलब कीर्ति मिल जाएगी तुम्हें। कीर्ति कब मिलेगी, जब तुम्हें विद्या आ जाएगी। विद्या मतलब नॉलेज। तो कीर्ति से तो होगा आपका कीर्तिलता, और विद्या से होगा आपका विद्यापति। तो कीर्तिलता किसकी है, ये आपकी विद्यापति की। क्योंकि जैसे आपको विद्या आ जाएगी ना, तो तुरंत तुम्हें पूरे देश में भैया कीर्ति प्राप्त हो जाओगी। उसके बाद संदेश रासक, संदेश रासक किसकी है, आपकी अब्दुल रहमान की। संदेश रासक किसकी, आपके अब्दुल रहमान की। भाई इसमें संदेश पकड़ लो और इसमें पकड़ लो रहमान। रहमान मतलब मेहमान, मेहमान। भाई जब कोई तुम्हारे घर में मेहमान आवेगा, अब तो ऐसा चलता नहीं, लेकिन पहले तो चला करता था भैया। जैसे कोई मेहमान आया करता, कुछ ना कुछ संदेश लेकर आया करता। वो पहले फोन वोन तो थे नहीं, पहले तो कोई मेहमान आया तो उसका मतलब भैया मेहमान आया, कुछ संदेश लेकर आया। तो संदेश लेकर कौन आया, संदेश लेकर आया मेहमान। मेहमान से बन गया आपका रहमान, मेहमान से क्या बन गया, रहमान। संदेश से बन गया आपका संदेश। तो संदेश रासक किसकी है, अब्दुल रहमान की। क्योंकि भैया संदेश लेकर के कौन है, संदेश लेकर के आपका मेहमान, मेहमान मतलब रहमान। इसके बाद पदम चरियु, पदम चरियु किसकी है, आपके स्वयंभू की। पदम चरियु किसकी है, स्वयंभू की। भैया चरियु से चल निकाल लो, चल ना चल। अगर मैं आपसे बोले लोगों भाई एक काम करो चलो, तो चलोगे तो स्वयं ही, या मैं चलाऊंगा गोदी में उठा कर। भैया कोई भी इंसान, छोटा बच्चा भी स्वयं ही चलने की कोशिश करे तो चलेगा कैसे, इंसान स्वयं चलेगा। कैसे चलेगा, स्वयं, स्वयं चलेगा भैया। तो स्वयं से तो होगा स्वयंभू, और चल देखो चल, चल से होगा आपका चरियु। तो पदम चरियु किसकी है, आपकी स्वयंभू की। क्योंकि इंसान चलेगा कैसे, स्वयं। तो स्वयं से बन गया आपका स्वयंभू, और चल से बन गया आपका चरियु। तो पदम चरियु किसकी है, ये आपके स्वयंभू की। उसके बाद भविष्यत कहा, भविष्यत कहा, भविष्यत कहा किसकी है, ये आपकी धनपाल की। भविष्यत कथा कहा, भविष्यत कहा नाम है इसका, कथा नहीं। तो भविष्यत कहा किसकी है, ये आपकी धनपाल की। भाई भविष्य में क्या चाहिए यार, कि हर किसी को धन चाहिए। भाई हर कोई लोग भविष्य में धनी तो कमाना चाह रहा है, और क्या चाह रहा है कि भैया कुछ हो या मत तो ऐसा कुछ हो जा, ऐसी कुछ टेक्निक लग जाए कि भविष्य में धन कमा ले हम। तो भविष्यत कहा किसकी है, धनपाल की। धन से हो गया आपका धनपाल, और भविष्य तो बन गया आपका भविष्य। अगर एक ये जो आपकी रचना है ना, इसे एग्जाम में होगा तुरंत दिमाग में बैठ जाओ कि भाई आगे वहाँ भविष्यत कहा किसकी है, तो ध्यान एकदम होगा, अच्छा भैया भविष्य में क्या चाहिए था, भविष्य में चाहिए था धन। तो ऑप्शन देख कर तुरंत समझ जाओगे। यहाँ तो ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए ऐसा लग रहा होगा। वहाँ 4 ऑप्शन आते हैं एग्जाम में भैया, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन देगा, तो ऑप्शन से ना क्वेश्चन चुटकी में हो जाएगा, फिर दिक्कत मत मानना बिल्कुल भी, हो जाओगा वहाँ। तो भविष्यत कहा किसकी है, धनपाल की, क्योंकि भविष्य में किसी को धन चाहिए। इसके बाद श्राव का चार, श्राव का चार किसकी है, यह है भैया आपकी देवसेन की। किसकी, देवसेन की। श्राव का चार किसकी है, श्राव का चार आपके देवसेन की। श्राव, श्राव का मतलब समझते हो, श्राव का मतलब होता है सुनना। भाई संस्कृत शब्द है क्या, सुनना। लो भैया हमने सुनना बना दिया, लेकिन हमें श्राव ही पढ़ना है, सुनना नहीं पढ़ना, कि इसमें श्राव लिखा हुआ है। तुमने बाहुबली देखी होगी, बाहुबली में क्या बोलता है बाहुबली, देवसेना, अपनी सेना को बोलता है देवसेना। जब देवसेना पीछे हटने लगा तो डायलॉग मारा, देवसेना किसका नाम है मृत्यु, युद्ध में युद्ध छोड़कर भागना ही है मृत्यु। तो सुनता कौन है, बोलता तो भैया बाहुबली है, लेकिन सुनता कौन है, सुनता है देवसेना। कौन सुनती है, देवसेना, पूरी की पूरी सेना। तो देवसेना से हो गया आपका देवसेन।
भाई देवसेन है ना, यहाँ पर सेना नहीं है, लेकिन हमने तो देवसेना बोला था, आपका क्या बोला, देवसेना। तो देवसेना से क्या बन गया, देवसेना से बन गया आपका देवसेन, और श्राव से बन गया आपका श्राव का चार। तो श्राव का चार किसकी है, देवसेना की, क्योंकि सेना सुना किसने था जब बाहुबली बोल रहा था, देवसेना ने सुना था। इसके बाद मृगावती, वीवीआई लगा लेना मृगावती पे, वीवीआई वीवीआई, मृगावती काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बता सकता हूँ उसमें वीवीआई, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये वाली भी इंपॉर्टेंट है काफी इंपॉर्टेंट, तो सारी के सारे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं। और ये मृगावती तो वीवीआई लगा लेना, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किसकी है आपकी, कुतुबन की, किसकी, कुतुबन की। भाई मृग, मृग तो पता क्या, मृग का मतलब होता है हिरन। तो हिरन कहाँ मिलेंगे, हिरन वन में ही तो मिलेंगे, या घर में मिल रहे हिरन, भैया हिरन कहाँ मिलेंगे, हिरन मिलेंगे वन के अंदर, मतलब वन के अंदर, देसी भाषा में ना वन बोल दे, वरना बोलता कोई भी नहीं, कहा वनों में जा रहे हम तो भैया वन से तो बन गया आपका कुतुबन, और मृग है आपका मृगावती। तो मृगावती किसकी रचना है, ये आपकी कुतुबन की, क्योंकि मृग मतलब हिरन, मृग कहाँ मिलेंगे, मृग मिलेंगे आपके वन के अंदर। इसके बाद जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश किसकी है, ये आपकी भट्ट केदार की, जयचंद प्रकाश किसकी है, आपकी भट्ट केदार की। भाई अगर तुम्हें प्रकाश, रात को तुम जा रहे हो, वहाँ प्रकाश ना हुआ तो क्या करोगे, भट्ट से गिर जाओगे। क्या होगा भैया, भट्ट से इंसान गिर जाओगे, क्या बोलते ना, अरे तो भट्ट से गिर गया, भट्ट से गिर जाओगे, गिर जाओगे तुरंत। अगर भैया प्रकाश ना मिला, अंधेरा अंधेरा हो गया, तो अगर प्रकाश नहीं मिला तो भट्ट से गिर जाओगे, भट्ट से हो गया आपका भट्ट केदार, प्रकाश आपका ही रही है। तो जयचंद प्रकाश किसकी रचना है, भट्ट केदार की, क्योंकि अगर आपको प्रकाश नहीं मिला ना अंधेरे में तो भट्ट से गिर जाओगे। दोहा कोश, ये भी वीवीआई है, वीवीआई। दोहा कोश किसकी है, ये आपकी सर हपा की, दोहा कोश किसकी है, सर हपा की। इसको कैसे याद करोगे भाई, दोहा से दौड़ना निकालो, दौड़ना, अगर इंसान दौड़ता है ना तो तुरंत हाफने सुना कर देगा, हाफना, कहा यार मैं तो दौड़ता दौड़ता ही हाफने लगा, इतना दौड़ ले मैं तो यार हाफ रहा हूँ, हाफने लगा ना, तोड़ के देख लेना तो इंसान हाफने लगा। तो दौड़ने से बन गया आपका दोहा कोश, और हाफना ही देखो, हाफना ही आ रहा, हापा, हापना से बन गया आपका हापा। तो दोहा कोश किसकी है, दोहा कोश आपकी सर हापा की, जैसे तुम दौड़ोगे ना तुरंत भैया हापने लग जाओगे। तो भैया ये तो थे आपके आदिकाल के, अब मैं करा रहा हूँ आपको भक्ति काल के, भक्ति काल के। तो ये जितनी रचनाएं हैं ये सारी की सारी आपकी सूरदास की, किसकी है, सूरदास की। तो पहले नहीं देखते हैं भाई सूर सागर, इसमें जिसमें सूर आ रहा है उससे तो कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसी याद हो जाएगी, सूर सागर, सूर सारावली और सूर पचीसी, सूर सागर, सूर सारावली और सूर पचीसी, इस तीनों की तीनों रचनाएं आपके सूरदास की, क्योंकि इसमें तो सूर आ रहा है भाई, यहाँ पर भी सूर आ रहा है, यहाँ पर भी सूर आ रहा है, तो याद होगी। बात तो इनकी है, इन्हें कैसे याद करेंगे, याद करेंगे भैया। नाग लीला, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला और भरमर गीत, ये किसके, ये भी आपके सूरदास की है। तो सूर में से निकाल लो दूर, हमने दूर निकाल दिया शब्द। भाई दूर और सूर एक जैसी टोन सुनाई दे रही है, मैं बोलने लगूँ दूर सूर एक जैसी, ठीक है बस यही है। तो भैया अगर तुम्हारे सामने नाग आ गया कि तो क्या करोगे, तुरंत दूर भाग जाओगे या उसके पास खड़े रहोगे। अगर तुम्हारे सामने नाग आ गया तो तुरंत तुम दूर भाग जाओगे। तो दूर से होगा आपका सूर, मतलब दूर से बन गया आपका, दूरदास तो है नहीं, सूरदास है। तो भैया नाग लीला किसकी है, ये आपकी सूरदास की, क्योंकि जैसे नाग सामने आओगे तो हम दूर भाग जाओगे। साहित्य लहरी, अगर भैया कहीं लहर में फंस गए तुम, लहर आ रही सामने समुद्र की, तो भी दूर भागोगे। भैया अगर लहर आ रही तो मैं दिखाई दे रहा समुद्र की लहरें उठ के आ रही तो भागना शुरू कर दोगे दूर। तो जैसे लहर पास आओगी तो तुम तुरंत दूर भागोगे, दूर से मतलब सूर। तो जो आपकी भाई साहित्य जो लहरी है ये आपकी किसकी है, ये भी आपकी सूरदास की, क्योंकि जैसी लहर पास आएगी तुरंत आप दूर भाग जाओगे। इसके बाद गोवर्धन लीला, भैया इसमें गो आ रहा है, गो मतलब गाय, अगर भैया तुम्हारे सामने गाय आ गई फिर भी तो दूरी भागोगे या सामने खड़े रहोगे, पता लगा उसने सींग विंग मार दिया, तो जैसे तुम्हारे सामने गाय आएगी ना फिर भी तुम दूर भाग जाओगे, जैसे गो आएगी तो दूर भागोगे। तो दूर से हो गया आपका सूरदास। भरमर गीत, भरमर मतलब होता है घूमना। भाई घूमने के लिए तो दूर दूर जाना पड़ेगा, ये कमरे में बैठ कर घूम लोगे। भाई अगर किसी को भ्रमण करना है, जाना है तो दूर दूर जाना पड़ेगा, कभी इस शहर में जाओगा, कभी उस शहर में जाओगा, कभी इस कंट्री में जाओगा, कभी उस कंट्री में जाओगा, दूर जाना पड़ेगा, दूर भ्रमण करने के लिए भी। तो भ्रमण करने के लिए क्या करना, जाना पड़ेगा दूर, दूर से होगा आपका सूर। तो भ्रमर गीत किसके, ये भी आपकी सूरदास की। देखो भाई नाग सामने आ गया तो दूर भगोगे, सूरदास। लहर सामने आ गई तो भी दूर भगोगे, सूरदास। गाय सामने आ गई तो भी दूर भगोगे, सूरदास। और भ्रमण करने के लिए तो भैया दूर जाना ही पड़ेगा, मैं होगा कमरे में बैठकर भ्रमण हो रहा, तो ये भी आपकी सूरदास की है। उसके बाद ये पहले कबीरदास की देख लो, कबीरदास की, ये किसी है, कबीरदास की। भाई यहां से कबीर में से वीर आ रहा है, इसको वीर बना दो। क्या बना दिया हमने, वीर। हमने क्या कहा,
भाई जितने भी सब लोग है, सब लोग वीर के साथी बनना चाहे, साथी बनना चाहे ना, साथी मतलब दोस्त। क्यों बनना चाहे? क्योंकि भैया उन्हें पता वीर बीच में नहीं छोड़ने का, बीच में नहीं छोड़ने का। इसे बात मैं करूंगा, रुक जाओ, इतने करो भैया तीनों को। तो सब लोग वीर के साथी बनना चाहे। क्यों बनना चाहो? क्योंकि पता अगर वीर इंसान है तो साथ बीच में नहीं छोड़ सकता, हमारा पूरा साथ देगा, बस ये ट्रिक है। सबसे क्या बनेगा? सबसे बनेगा सबद, साथी से बनेगा साखी, और बीच से बनेगा बीचक। तो तीनों के तीनों किसकी है? ये आपकी वीर, वीर मतलब कबीर दास की, वीर। तो इस तीनों के तीनों किसकी? आपकी कबीर दास की। क्योंकि वीर इंसान के सबके सब साथी बनना चाहते हैं, क्योंकि भैया वो बीच में नहीं छोड़ता, बस ये ट्रिक थी। अब इसको देखो, रमेनी किसकी है? भी कबीर दास। कैसे याद करेंगे भाई? कबीर सिंह तो मूवी सबने देखी होगी ना, कबीर सिंह जो आई थी। कबीर सिंह में कबीर सिंह ने क्या करा? जैसे उसे गम हुआ उसने तुरंत रम पीना शुरू कर दी। पिया तो कुछ और करा था, और वो रम पी रहा। रम तो सस्ती आओ तो कुछ और पिया करा था, अल्कोहल पिया करा था, रम भी अल्कोहल है। तो जैसे कबीर को गम हुआ, क्या हुआ भैया? गम हो गया उसे। गम के बाद उसने तो भैया दबा का रम पी उसने दबा के। तो रम से क्या हो गया? रम से बन गया आपका रमेनी। और गम किसको हुआ था? गम हुआ था कबीर सिंह को। तो बस ये आपकी ट्रिक थी। तो रमेनी किसकी रचना है? आपकी कबीर सिंह की, क्योंकि रमपी कबीर सिंह ने जब उसे गम हो गया था, जब उसे प्रीति छोड़कर चली गई थी, प्रीति नाम था ना उसका। इसके बाद क्या है? इसके बाद भैया चारों के चारों, ये चारों की चारों रचना है आपके जायसी की, मलिक मोहम्मद जायसी। मैंने जायसी लिख रखा, जायसी आ जाएगा उसमें। पूरा नाम है इनका मलिक मोहम्मद जायसी, लेकिन ज्यादातर जायसी दे देगा। ओके बताओ जायसी जी की रचना कौन सी है? जायसी। इससे बना दो चाय, हमने बना दिया चाय। लो भैया चाय बना दिया। चाय और जाय, देखो एक ही टोन आ रही है, चाय जाय, चाय जाय, ठीक है जी। अभी क्या बताओ, इसमें हमारा चित्र। जब तुम चित्र करोगे मतलब पेंटिंग करोगे, तो पेंटिंग करता करता इंसान का क्या चाय पीता रहा है भाई, चाय पी रहा, सोच रहा, अच्छा हाथ ऐसा बनाना, पैर इसका ऐसा बनाना, ये इसका ऐसा बनाना। तो चित्र बनाते हुए क्या करोगे? तुम चाय पियोगे। तो चित्र से तो होगा चित्ररेखा, और चाय से होगा जायसी। तो चित्ररेखा किसकी है? जायसी की है। क्योंकि जब इंसान चित्र बनाएगा ना तो भैया वो चाय पिएगा, चाय से बन गया आपका जायसी। आखिरी कलाम। भैया जो क्या बोल रहे हैं इंसान कि भैया आज तो चाय बड़ी कमाल की बन रही। क्या बन रही? कमाल। यहाँ तो कलाम लिखा हुआ, लेकिन हम क्या बना? इसे कमाल करना, कमाल। चाय कैसी बन रही है भैया? चाय बड़ी कमाल की बन रही है आज तो कमाल से क्या होगा? कलाम। तो आखिरी कलाम किसकी? ये भी है आपकी जायसी की, क्योंकि चाय तो बड़ी आज कमाल की बन रही है। इसके बाद अखरावट। अखरावट किसकी है? भी जायसी की। कैसे याद करेंगे? कोई इंसान बोल रहा है मुझे तो थकावट हो रही, थकावट सी हो रही है आज। क्या हो रही? थकावट हो रही। थकावट और अखरावट, देखो यही टोन हुई, थकावट, थकावट। कि भैया हमें तो आज थकावट हो रही। तो क्या बोल लोगे? हम कहा भाई चाय पी ले, चाय पीने से थकावट से उतर जाओगी, ऐसी बोल रहे हैं ना। दूध ना पीता आजकल कोई भी चाय पीवे, तो चाय पीने से क्या होगा? चाय पीने से आपकी थकावट उतर जाएगी। तो चाय से तो हो गया आपका जायसी, थकावट से क्या हो गया? अखरावट। थकावट से क्या हो गया? अखरावट। क्योंकि भैया जब आपको थकावट हो रही है तो चाय पी लो, तुरंत थकावट उतर जाएगी। तो अखरावट किसकी है? ये भी आपकी जायसी की है। इसके बाद पद्मावत। पद्मावत किसकी है? भी आपकी जायसी की है। पद्मावत मारा आपका दावत, दावत सब निकाल दो, दावत देखो यार, पद्मावत, दावत, आवत, दावत, दोनों जैसी टोन आ रही है दोनों में। तो पद्मावत किसकी? ये भी आपकी जायसी की है। इसमें भी चाय शब्द पकड़ना है, सब में चाय पकड़ना है, कुछ नहीं करना। तो भैया हमने फिर से चाय पकड़ लिया। अब क्या होगा? दावत किसकी हुई आज? भाई सुबह देखो, यहाँ पर भी चाय, यहाँ पर भी चाय, यहाँ पर भी चाय, चाय चाय चल रही है। तो दावत किसकी हुई? चाय की। दावत तो वैसे किसी और चीज़ की हो, लेकिन भैया ना यहाँ चाय है, हमें तो चाय से बनाना। तो दावत किसकी हुई? दावत हुई आपकी चाय की। तो चाय से होगा आपका जायसी, और दावत से हो गया आपका पद्मावत। तो पद्मावत, ये इसे वी लगा लेना। एक तो ये वाली, एक ये वाली, और एक ये वाली वी आई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। तो पद्मावत किसकी रचना है? ये भी आपकी जायसी की, क्योंकि दावत किसकी हुई आज? दावत हुई आपकी चाय की, चाय से बना आपका जायसी। इसके बाद ये सारी की सारी जो लिख रखी है मैंने, ये सारी की सारी है आपकी तुलसीदास की, सारी की सारी रचना है तुलसीदास की। सुबह से याद करेंगे भाई, तुलसीदास में से हमें तुलसी निकाल ली। लो भैया हमने तुलसी शब्द पकड़ लिया, बस तुलसी शब्द पकड़ना, सारी की सारी रचना भी याद करा दूंगा, रुक जाओ अभी। इसमें पकड़ो जानकी है आपकी जानकी मंगल, ये आपकी पार्वती मंगल। तो इसमें पकड़ लो मंगल शब्द, क्या पकड़ लिया हमने? मंगल। भाई अगर तुम तुलसी जी की पूजा करोगे, भाई तुलसी एक वृक्ष है ना, उसकी पूजा करी जाएगा हिंदू धर्म में, तो तुलसी की पूजा करोगे तो सब मंगल ही मंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगल ही मंगल। तुलसी की पूजा शुरू कर दो। अगर तुलसी की पूजा करोगे तो सब मंगल ही मंगल हो जाएगा। तो मंगल से हो गया आपका जानकी मंगल, और इस मंगल से होगा पार्वती मंगल। तो दोनों रचना किसकी है? तुलसीदास की है, क्योंकि तुलसी की पूजा करोगे तो मंगल हो जाएगा। उसके बाद सारे वैराग। भाई अगर तुम तुलसी की पूजा करोगे तो सारे के सारे वैराग, वैराग मतलब होता है दुख,
सारे के सारे दुख। क्या होता है वैराग का मतलब? दुख। तो सारे के सारे दुख दूर हो जाओगे भैया। अगर तुलसी की पूजा करोगे ना, सारे के सारे दुख सब दूर हो जाओगे, दुख तुम्हारे। तो सारे के सारे दुख दूर हो जाओगे अगर तुम किसी पूजा करोगे तुलसी की। तो वैराग कब दूर होगे? जब तुम तुलसी की पूजा करोगे। दुख नहीं, दुख तो मैंने सिर्फ बताया कि वैराग का मतलब होता है दुख। तो तुम्हारे वैराग कब दूर होंगे? वैराग दूर होंगे जब तुम तुलसी की पूजा करोगे। और इसमें देखो विनय पत्रिका, विनय पत्रिका हमारा आपका विन, ये वाला विन, इंग्लिश में लिखते हैं आप इस ऐसे विन, विन मतलब जीतना। अगर आप तुलसी की पूजा करोगे तो विन, विन हो जाओगे, दिक्कत मत बनो, पूजा कर लो विन हो जाओगे। तो विनय पत्रिका किसकी है? ये भी आपकी तुलसी की। इसके बाद रामचरितमानस हमारा आपका चरित्र। अगर तुम तुलसी की पूजा करोगे तो तुम्हारा चरित्र अच्छा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? चरित्र अच्छा हो जाएगा भैया। सुना होगा कि भैया पूजा कर लिया करो, पूजा पाठ करने से चरित्र अच्छा हो जाए। तो रामचरितमानस किसकी है? ये भी आपकी तुलसीदास की। क्योंकि चरित्र कब अच्छा होगा? चरित्र जब अच्छा होगा जब तुम तुलसी की पूजा करोगे। उसके बाद दोहावली, गीतावली और कवितावली। इसमें आपका आवली आ रहा है, लास्ट में आ रहा है ना आवली शब्द। भाई देखो, कवितावली, कविता प्लस आवली, गीता प्लस आवली, दोहा प्लस आवली, छंदी विच्छेद करोगे तो लास्ट में आवली शब्द आ रहा है। हमें इस आवली को बना देना तावली। क्या बना देना? तावली। तावली बना दे। तावली का मतलब समझते हो? तावली का मतलब जल्दी। क्या होता है? जल्दी। भाई गांव में क्या देना? तावली। हाँ, इस काम को तावली कर ले यार, इतना आराम आराम से कर रहा, तावली कर ले। तावली का मतलब होता है जल्दी। तो तुम्हें क्या करना है इसमें? इसकी ट्रिक क्या है भैया? एक बात बताओ, जब तुलसी की पूजा करोगे तो तावली तो करोगे, मतलब तावली में जल्दी सुबह सुबह तो करोगे, तो ये थोड़ा दोपहर को 12 बजे करोगे। तो तुलसी की पूजा कब करोगे? तुलसी की पूजा करोगे तुम तावली, तावली, तावली। तो तावली से क्या बन गया? तावली से बन गया आपका आवली। और किस किस में आ रहा आवली? देखो, दोहावली, गीतावली, कवितावली, तीनों में आपका आवली आवली आ रहा है। क्योंकि तुलसी की पूजा करनी है, मैं तावली है थोड़ा ना 12 बजे उठने के बाद करोगे तो सूरज सर पर चढ़ जाएगा। तो बस ये आपकी ट्रिक थी कि तुलसी की पूजा कब करनी है? तावली। तावली मतलब जल्दी। इसके बाद रामलला नैछू। रामलला नैछू किसकी है? तुलसीदास की है। भाई हमारा आपका नैछू, सुना होगा तुलसी को कि भाई तुलसी को छूना मत, छूना मत ही ना बिना नहाए धोए। तो नैछू मतलब नै छू, छू मत तुलसी को। तो किसको मत छू? तुलसी को मत छू। तुलसी से होगा तुलसीदास। तो रामलला नैछू से, रामलला नैछू किसकी है? ये भी आपकी तुलसीदास की, क्योंकि तुलसी को छूना नहीं है। इसके बाद बरवे रामायण। बरवे रामायण किसकी है? ये भी आपकी तुलसीदास की है। इसको कैसे याद करेंगे? भाई तुलसी की अब हमने पूजा वूजा कर ली, उसके बाद क्या करेंगे? फिर हम रामायण का पाठ करेंगे। रामायण का पाठ करेंगे। पाठ कब करेंगे? जब हम तुलसी की पूजा करेंगे। तुलसी की पूजा करेंगे तो भैया हम रामायण का पाठ भी कर देंगे। तो रामायण का पाठ कब करेंगे? जब तुलसी की पूजा करेंगे। तो बरवे रामायण किसकी? ये भी आपकी तुलसीदास की है। देखो क्या बताया मैंने इसमें। भाई तुलसी की पूजा करोगे तो सब मंगल मंगल हो जाओगा, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। तुलसी की पूजा करोगे तो सब वैराग दूर हो जाओगे, सब दुख 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 सब दूर हो जाओगे। वैराग सब आपका वैराग्य संदीपनी। तुलसी की पूजा करोगे तो विन, जीत जाओगे, विन। विन से होगा विनय पत्रिका। तुलसी की पूजा करोगे तो चरित्र तुम्हारा अच्छा होगा, चरित्र से होगा रामचरितमानस। तुलसी की पूजा कब करनी चाहिए? तावली। तावली मतलब जल्दी, तावली। तो दोहावली, गीतावली, कवितावली, तीनों में तावली आवली आवली शब्द आ रहा है। तुलसी को छूना नहीं चाहिए, नैछू, नैछू यार आपका नैछू। तो रामलला नैछू किसकी? ये भी आपकी तुलसीदास की है। और जब तुलसी की पूजा करोगे तो रामायण का पाठ करोगे। तो बरवे रामायण किसकी? ये भी आपकी तुलसीदास की है। इसके बाद ये दोनों पॉइंट याद कर लेना। कभी कभी आ जा कि बताइए जानकी मंगल की भाषा कौन सी है, या आपके विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, सब भाषा पूछ ले कभी कभी। इनकी तो ट्रिक बता रहा हूँ। जिस भी रचना के अंदर राम और मंगल आ रहा है, जिस भी रचना के अंदर राम और मंगल आ रहा है, वो सारी की सारी अवधी भाषा की है। कौन सी भाषा की है? अवधी। उसके बाद जितनी भी तुलसीदास की रचनाएं सारी की सारी कौन सी भाषा की है? ब्रज। शेष कौन सी भाषा की है? ब्रज। तो क्या बताया मैंने? जिसके अंदर राम और मंगल आ रहा वे तो आपकी अवधी भाषा की। उसके बाद जितनी बची सारी की सारी कौन सी? ब्रज भाषा की। देख लो भाई, मंगल मंगल आ रहा है इसमें, जानकी मंगल और पार्वती मंगल, कौन सी भाषा की? अवधी। वैराग्य संदीप, इसमें ना राम आ रहा ना मंगल आ रहा, ये कौन सी? ब्रज। विनय पत्रिका ब्रज, इसमें राम आ रहा रामचरितमानस में, तो कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। दोहावली, गीतावली, कवितावली, ना मंगल आ रहा ना राम आ रहा, तो कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। रामलला नैछू, राम आ रहा, कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। बरवे रामायण, राम आ रहा तो कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। बस मैंने बता दिया, जिसके अंदर राम और मंगल आ रहा है तो अवधी भाषा, और भैया जितनी सारी की सारी बची हुई है वे सारी की सारी फिर ब्रज भाषा। बस ये आपकी ट्रिक थी। तो भैया ये मैंने आपको करा दी है। इसके बाद मैं भी 2 वीडियो लूंगा, ये तो भक्ति काल और जो आपका आदिकाल था वह कराइए। उसके बाद जितनी बची हुई सारी की सारी इंपॉर्टेंट रचना है, किस काल में कौन सी कवि ने रचना की है, सारी की सारी करा दूंगा। 3 वीडियो लूंगा। इन 3 वीडियो से 3 से 4 नंबर मिलेंगे पुलिस में, 100% गारंटी है। पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया होगा, और हर बार एग्जाम में आता है कवि और उनकी रचनाएं। तो जितनी भी रचनाएं है विद ट्रिक,
विद ट्रिक मैं आपको याद करा दूंगा, गारंटी की बात है। तो भाइयों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।